हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जैसा कि हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो सभी लिविंग बीइंग के अंदर होता ही होता है। ये एक पहचान है लिविंग बीइंग होने की। किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के अंतर्गत कोई भी प्लांट या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने की ही तरह एक और यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। जैसे अगर वो प्लांट है तो वो न्यू प्लांट प्रोड्यूस करेगा, अगर वो एनिमल है तो वो एक नए तरीके का एनिमल प्रोड्यूस करेगा। अब जबकि हमने रिप्रोडक्शन को समझ लिया है तो आइए हम जानते हैं कि वो कितने तरह के होते हैं। तो जो भी रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है या प्लांट्स के अंदर होता है वो दो तरीके का होता है। यहाँ क्योंकि हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ प्लांट्स का ही डिस्कस करेंगे। तो प्लांट्स के अंदर होने वाला रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है। एक होता है उनके सीड्स के थ्रू और दूसरा होता है उन प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू। अब वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब है मेरा कहने का, जैसे कि उनकी रूट्स, प्लांट्स की स्टेम, प्लांट्स के लीफ, इन सब चीज़ों से अगर एक नया प्लांट बनता है तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है या उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से भी जानते हैं। और जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थ्रू सीड होता है उसका ये मतलब हुआ कि जैसे हमने कोई सीड लिया और उसको किसी भी पॉट में या फिर सॉइल के अंदर उसको हमने दबा दिया और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं उसमें से छोटा सा प्लांट निकल आता है। फिर वही प्लांट बड़ा होकर के धीरे धीरे जिस भी चीज़ का वो पौधा होता है वो कंप्लीट पौधा बन जाता है, कंप्लीट एक पेड़ एक ट्री के रूप में आ जाता है। तो जो छोटा प्लांट होता है, जो सीड से जो छोटा प्लांट निकलने का प्रोसेस होता है उसको जर्मिनेशन बोलते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड। इसके लिए तीन मेन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला तो आपको उस प्लांट को पानी देना होता है जिससे कि उस प्लांट में नमी बनी रहे। दूसरा, उसके लिए सनलाइट ज़रूरी होती है। और तीसरा, उसके लिए एयर की ज़रूरत होती है जिसमें वो अपने आप को सांस लेने में कंफर्टेबल महसूस कर सके। तो ये तीन चीज़ें जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी होती हैं। तो ये दो तरीके हो गए रिप्रोडक्शन के। पहला हो गया रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थ्रू सीड एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थ्रू सीड, ये सब हम समझने से पहले हमें फ्लावर के पार्ट्स के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इनके पार्ट्स को नहीं समझेंगे तो हम आगे के प्रोसेसेस को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक जो फ्लावर, जो हम रेगुलर फ्लावर देखते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि फ्लावर के पास यहाँ पर पहली बात तो चार मेन पार्ट्स होते हैं जिसका कि नाम मैं अभी लेने जा रही हूँ। वो उसके चार मेन पार्ट्स होते हैं जो कि होते हैं सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टल। यहाँ पर पिस्टल की जगह पे कार्पेल लिखा हुआ है। पिस्टल एंड कार्पेल आर सेम। तो ये जो चार हो गए ये तो मेन हो गए, और साथ में इसके पेडिकल और रेसेप्टिकल भी होते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि पेडिकल वो एक डाल नुमा स्ट्रक्चर होती है जो कि प्लांट से प्लग करते वक्त फ्लावर को हमारे फ्लावर के साथ में आ जाती है। और रेसेप्टिकल वो पार्ट होता है फ्लावर का जो पेडिकल से थोड़ा सा आगे जाने पर स्वेल पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, वो रेसेप्टिकल पार्ट हो गया। अब उसके आगे आप प्लांट में देख रहे हैं जो ग्रीन कलर का है पार्ट, जो रेसेप्टिकल से जुड़ा हुआ पार्ट है, वो सेपल कहलाता है। और जो फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है जिससे कि पता चलता है कि किस कलर का ये फ्लावर है, वो उसके पेटल्स होते हैं। अब दो मेन पार्ट्स होते हैं जो कि फ्लावर के एक मेल पार्ट्स कहलाते हैं और एक फीमेल पार्ट कहलाते हैं। वो हैं स्टेमन और पिस्टल। स्टेमन जो है फ्लावर का वो मेल पार्ट है और पिस्टल फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। अब स्टेमन के अंदर दो और चीज़ें होती हैं, आप पिक्चर में देख रहे हो फ्लावर की। एक होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर। फिलामेंट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पिस्टल से जुड़ा हुआ होता है और ऊपर जा कर के एक ओवल शेप में आ जाता है जो कि एंथर को फॉर्म करता है। और साथ में आप एक पिक्चर के जैसा एक स्ट्रक्चर, एक घड़े के जैसा एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे फ्लावर में, जिसको कि कार्पेल या पिस्टल के नाम से जानते हैं।
अब ये कार्पल या पिस्टल जो बात मैं कर रही हूँ वो इस फ्लावर का फीमेल पार्ट है। इस फ्लावर के जो फीमेल पार्ट में इसमें भी 3 पार्ट डिवाइड हैं। पहला जो आप एकदम अपर पार्ट देख रहे हो इस पिक्चर का वो स्टिग्मा कहलाता है। फिर स्टिग्मा से नीचे जो आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इस पिक्चर का वो कहलाता है स्टाइल। फिर और नीचे जाते हैं जब स्टाइल के तो जो सॉलिड पार्ट दिखाई दे रहा है वो ओवरी का पार्ट है। तो ये सारे पार्ट्स हो गए फ्लावर के। और इसमें दो मेन चीज़ें जो मैंने बताई हैं कि स्टेमन और पिस्टल। स्टेमन वो मेल पार्ट है फ्लावर का और पिस्टल है फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। जैसा कि हमें पता है फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव उसको हम स्टेमन के नाम से जानते हैं। स्टेमन में दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है फिलामेंट और दूसरा होता है एंथर। एंथर के ऊपर कुछ छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिनको कि हम पॉलिन कहते हैं। अब ये पॉलिन ग्रेन्स जो हैं, पॉलिन के कण जो हैं, ये या तो किसी इंसेक्ट के थ्रू या फिर एयर के थ्रू ये एक फ्लावर से हो करके दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं। एक ये कंडीशन हो गई। या फिर एक कंडीशन ऐसी भी होती है कि ये एक ही प्लांट के एक फ्लावर से होते हुए उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में पहुंच जाते हैं। एक ये कंडीशन बनती है। और तीसरी एक और कंडीशन बनती है कि ये सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के फीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर पॉसिबल होती है तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन। अब जब पॉलिनेशन एक बार खत्म हो जाता है तो पॉलिनेशन खत्म होने के जस्ट बाद पेटल्स और स्टेमन जो फ्लावर के अंदर ये पार्ट्स होते हैं ये फ्लावर से अलग हो जाते हैं। इसके बाद पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। इसके लिए क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स एंथर से होकर के स्टिग्मा तक पहुंचे थे वो पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा से नीचे जाना शुरू करते हैं, स्टाइल से होते हुए वो ओवरी तक पहुंचते हैं। अब ओवरी में जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि वहां पर ओव्यूल्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उनको हम ओव्यूल्स कहते हैं। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उन ओव्यूल्स से मिक्स करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो उस मिक्सअप और इस रिएक्शन के वजह से जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में बदल जाते हैं और जो ओवरी पार्ट होता है वो स्वेल अप करके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो कन्वर्जन का पूरा प्रोसेस है ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब दूसरा जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स में वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि किस तरीके से रूट, लीफ और स्टेम्स का यूज़ करते हुए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की पिक्चर्स यहाँ पे शो की गई हैं। तो पहले पिक्चर की तरफ हम अगर जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये रूट से कैरेट का डेवलपमेंट हो रहा है। ज़मीन के नीचे से आप देखो कि कैरेट किस तरीके से रूट से डेवलप कर रही है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट हो गया। अब इसी तरीके से हम ब्रायोफिलम की जो लीफ है उसके साइड में आप देख रहे हैं, उसके किनारों पर देखिए छोटे छोटे प्लांट्स बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। ये सारे एक एक न्यू न्यू प्लांट बनेंगे। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स हो गया। इसी तरह से आप अनियन के केस में देखिए, ज़मीन में जो ये अनियन है ये अनियन का स्टेम है, ये रूट नहीं है, ये मॉडिफाइड स्टेम है जो ज़मीन के अंदर है और इस तरीके से अनियन भी ग्रो करता है। ये भी एक तरह का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही है। फिर मैंने रनर टाइप ऑफ प्लांट बताया था। रनर टाइप ऑफ प्लांट कहने का मतलब है कि ये उस तरह के प्लांट होते हैं जिनका स्टेम बिल्कुल ज़मीन से हॉरिजेंटली उनके साथ ही बढ़ता रहता है और कुछ टाइम के बाद इसका जो स्टेम का एक सिरा होगा वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा और उस सिरे से फिर एक नया प्लांट डेवलप करता है। तो इस तरीके से इनको रनर बोला जाता है। दूसरा है इसके बाद सकर टाइप ऑफ प्लांट। सकर में आप देख रहे हैं किस तरीके से स्टेम जो है वो ज़मीन के नीचे चला जाता है और इस तरह से ज़मीन के नीचे से रूट्स डेवलप करने के बाद थोड़े दिनों बाद वो ज़मीन के बाहर एक न्यू प्लांट के रूप में बाहर निकलता है। तो ये सकर टाइप ऑफ प्लांट हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि कोन्स के थ्रू, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं कोन्स, उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, वो इन
कोन्स के थ्रू होता है। इस तरह के स्ट्रक्चर फर ट्री में पाए जाते हैं और बाकी यही डेवलप करके एक न्यू ट्री में बदल जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग पार्ट से कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। और ये जो अलग अलग पार्ट से जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है, इसी को हम एज अ डेफिनेशन इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। रूट, स्टेम एंड लीव्स आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स एंड ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट from the vegetative parts is known as vegetative propagation.